वेलकम बैक टू अभी स्कूल क्लासेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेबनिट्स टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि समीशन -1 की पावर n-1 log n बाय n स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमने ए एन सबसे पहले पहचानना है। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? log n बाय n स्क्वायर के बराबर आ गया। क्लियरली देखो, ए एन की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर n की वैल्यू 1 है तो log 1 0 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो log 1 0 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये पॉजिटिव होगा। ए एन 0 से बड़ा कब होगा? अगर n ग्रेटर देन 2 होगा। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से n के बाद आपका जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो पॉजिटिव रहेंगी। फिर सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया अपने पास। लेबनिट्स टेस्ट की 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन पे अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में हमें ये प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। किसी भी फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करने का हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कि अगर हमने उसका डेरिवेटिव 0 से छोटा शो कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने क्या किया, हम कंसिडर कर लेते हैं एफ ऑफ एन कंसिडर कर लेते हैं, मतलब जो अपना log n बाय एन स्क्वेयर है उसे एफ ऑफ एन कंसिडर कर लेते हैं। अब मर्जी है, एफ ऑफ एक्स भी रख सकते हैं, बस उस केस में वेरिएबल एक्स के टर्म्स में होगा। और हमें थोड़ी जान पहचान होती है हमारी एक्स के साथ बचपन से, तो उस वाले टर्म्स में हमें डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं आती। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। इस पे डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा? यू डैश माइनस वी, यू डैश वी माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वेयर लगेगा। तो log n का डेरिवेटिव क्या बनेगा? सबसे पहले 1 बाय n बनेगा और n स्क्वेयर एज इट इज आएगा माइनस u एज इट इज log n, v डैश कितना बनेगा? v डैश बनेगा 2n डिवाइडेड बाय n की पावर 4 बनेगा ये हमारे पास। तो ये बनेगा n माइनस log n इंटू 2n डिवाइडेड बाय n की पावर 4। तो इससे चलो अभी से हटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो अपने पास क्या बनेगा? n कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बनेगा? 1 माइनस 2 log n, ठीक है, डिवाइडेड बाय n की पावर 4। तो ये बनेगा 1 माइनस 2 log n अपॉन n क्यूब बनेगा ये हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो log n की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो ये नंबर हमारे पास बहुत छोटा नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो जो ए एन होगा वो 0 से छोटा नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन रूट ई। जितने भी नंबर रूट ई से बड़े होंगे उन सब के लिए ए एन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम सिंपल ये लिखेंगे कि जो हमारा ए एन है वो एक डिक्रीजिंग, वो क्या है? एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो क्या है? एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। सीक्वेंस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीक्वेंस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, हम वो भी लिख सकते हैं। मेन जो पॉइंट ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि log n बाय n स्क्वेयर जिन ट्रेडिशनल मेथड के साथ हमने पिछले क्वेश्चंस में चेक किया था कि डिक्रीजिंग है, हम उससे हट के चेक करेंगे यहाँ पे। तो अपने पास एफ ऑफ एन दिया हुआ था, हमने सिंपली कुछ नहीं करना, हमने सिंपली इसका डेरिवेटिव सॉल्व किया। डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी log n बाय n स्क्वेयर। तो ये तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दे रहा है हमें, तो इसके ऊपर भी लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये बनेगा 1 बाय n और n स्क्वेयर का बनेगा 2n, तो ये बनेगा 1 बाय 2n स्क्वेयर बनेगा। तो इसका आंसर आएगा 0 के इक्वल। इसका आंसर क्या होगा? 0। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज थी हमारे पास, गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज,
ये जो गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज थी ये अपने पास कन्वर्जेंट है। क्या है ये? कन्वर्जेंट। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ई, जितने भी एन हमारे पास एक्स जो होगा या एन होगा रूट ई से बड़े होंगे उन सब के लिए ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट नीड्स प्रैक्टिस। दो तीन चीजें थोड़ी डिफरेंट आई है इसमें, दो चीजें। सबसे पहली चीज है कि हमें डिक्रीजिंग का जो स्टेप था वो हमने पिछले क्वेश्चंस में कुछ और तरीके से किया था, इसमें कुछ और तरीके से किए। थर्ड, लिमिट्स के ऊपर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, और ये बहुत बेसिक लिमिट्स हैं, ठीक है। तो तो ये सीरीज लेबनिट्स टेस्ट की हेल्प से, किस टेस्ट की हेल्प से? लेबनिट्स की हेल्प से ये सीरीज कन्वर्जेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दो हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो पेपर में पूछे हुए हैं। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब कुछ ये भी होता है कि आपको थोड़ा हट के सोचने को मिले, जो एक पर्टिकुलर टाइप चल रही होती है वैसी टाइप से ना होके थोड़ा हट के आपको सोचने के लिए मजबूर करे। तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।